कैसे हैं आप सब? मैं निधि धमीजा, आपकी साइंस की टीचर। तो हम यहाँ पे आपको साइंस की ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, जहाँ पे आपको वहाँ पे कैट आपको ऑफलाइन उसको सारा समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारी पूरी टीम आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपने भी हमारे इन चैप्टर्स को अच्छे से समझना है, कैट की हेल्प लेनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी चैप्टर आप समझ रहे हो, जो भी वीडियो आप देख रहे हो, उसमें जो भी आपको होमवर्क या असाइनमेंट्स दी गई हैं, आपको उनको बहुत अच्छे से करना है। कुछ नहीं समझ आता तो आप कैट की हेल्प ले सकते हो, या हमारी वीडियोस को ही बार बार आप चला के देखकर समझ सकते हो। तो फिर आज का चैप्टर शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छा, नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास में हमने कौन सा टॉपिक शुरू किया था? टीथ का। हम वही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो हमने शुरू किया था टीथ का। उससे पहले आपका इसी चैप्टर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम करा था। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा टफ लगा था, सबने मुझे बताया कि बच्चों को थोड़ा मुश्किल से समझ आया है। बट अगर जिन बच्चों की वीडियोस और ड्राइंग्स मैंने देखी हैं, अगर आपने ड्रॉ कर करके डाइजेस्टिव सिस्टम को समझा है तो मेरे को पक्का आई एम श्योर कि सबको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपने डायग्राम और वो मॉडल जो मैंने कार्डबोर्ड वाला बोला था वो नहीं बनाया तो थोड़ा सा बेटा मुश्किल होगा उसको समझने में, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसको समझने में, आपको लर्न करने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो मैं आपको इसलिए फिर से ये बात बोल रही हूँ, ये चैप्टर जो है इसमें 2 प्रोजेक्ट्स आपके बनने हैं और दोनों क्ले की हेल्प से बनने हैं बेटा। एक बनेगा डाइजेस्टिव सिस्टम का क्ले की हेल्प से, एक बनेगा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। लास्ट क्लास में मैंने टीथ इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है? टीथ मींस दांत, सबको पता है। और टेम्परेरी और परमानेंट टीथ के बारे में जस्ट डिफरेंस बताया था, और काइंड ऑफ टीथ मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी, ठीक है? तो इसके लिए आपको एक तो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम को क्ले से कार्डबोर्ड पे बनाना है, और एक कार्डबोर्ड मतलब गत्ता लेना है जिसमें आप स्ट्रक्चर ऑफ टूथ बनाओगे, जो आपका पेज नंबर 58 है। ये देखो एवरीवन, लुक हियर, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, मतलब एक दांत की आपकी शेप ऐसे होती है। इसको डिटेल में अभी मैं आपको समझा रही हूँ। पहले हम टीथ को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, काइंड्स ऑफ टीथ पे आते हैं, फिर एंड में जाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ टूथ पे। चलो अब टीथ थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगी कि आपने जो लास्ट क्लास में मैम का समझा था और जो आपको कैट्स ने एक्सप्लेन किया, उससे आपको टीथ का कितना समझा है? सिर्फ काइंड्स ऑफ टीथ के ऊपर वाला। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओगे सिर्फ पॉइंट्स 3 कि हमारे लिए टीथ क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। उसके 3 इंपॉर्टेंट यूजेस बताओ। नंबर 1, व्हाई टीथ आर इंपॉर्टेंट टू अस? नंबर 1, बिकॉज इट हेल्प इन वेरी गुड, इट हेल्प इन डाइजेशन, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ टीथ यू च्यू योर फूड, फूड को अच्छे से चबाते हो, अच्छे से च्यू करते हो, और जितना अच्छे से च्यू करोगे उतना फूड अच्छे से आपका डाइजेस्ट होगा, और जितना अच्छे से डाइजेस्ट होगा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा। जितना अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करेगा, आपकी बॉडी उतने अच्छे से प्रॉपरली ग्रो होगी। फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, वेरी नाइस, इट गिव्स शेप टू योर फेस, आपके फेस को टीथ जो है शेप देता है। थर्ड, और क्या क्या बोला था? वेरी नाइस, थर्ड है इट हेल्प्स यू टू स्पीक प्रॉपरली। जब आप कुछ बोलते हो तो टीथ की हेल्प से और टंग की हेल्प से बोलते हो। पहला च्यूइंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इट गिव्स शेप टू योर फेस, एंड थर्ड, इट हेल्प्स इन व्हाट? इट हेल्प्स इन च्यूइंग, इट गिव्स शेप टू योर फेस, और थर्ड कौन सा फंक्शन बोला था? इट हेल्प यू टू स्पीक प्रॉपरली। तीनों चीजें हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया था when one baby born, जब भी कोई छोटा बच्चा होता है उसको, ये तो आप लोगों को भी पता होगा, चाहे आप बहुत छोटे हो, आप 3rd 4th में हो, लेकिन आपको पता होगा जो न्यूली बॉर्न बेबी होता है उसके मुंह में दांत होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वेरी गुड, सबको पता है। उसके दांत कब तक आते हैं? जब वो 6-7 मंथ्स ओल्ड हो जाता है, ठीक है? छोटे छोटे बड़े स्वीट उसके दांत आने शुरू होते हैं। उसके बाद 2 years, 2.5 years और 3 years तक उसके अराउंड 20 टीथ और 21 टीथ हो जाते हैं। टोटल टीथ जो अडल्ट में कितने बताए थे आपको? कितने बताए थे टोटल? कितने जो
परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। और आप जो बच्चा 2.5-3 ईयर्स तक होता है उसके कितने होते हैं? 20 टीथ। और ये जो 20 टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेरी नाइस, टेम्परेरी टीथ। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी टीथ। और ये टेम्परेरी टीथ जैसे जैसे आप एज में बढ़ते हो ये टीथ क्या बन जाते हैं? परमानेंट टीथ। जैसे जैसे बेटा आप ग्रो करते हो ये 20 पेयर ऑफ टीथ जो 20 टीथ जो है ये टेम्परेरी टीथ होते हैं। और टेम्परेरी टीथ का दूसरा नाम क्या है? मिल्क टीथ। क्या नाम है दूसरा? मिल्क टीथ। टेम्परेरी टीथ को क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ। और जैसे आप ग्रो होते हो, अडल्ट होते हो, ये टेम्परेरी टीथ चेंजेस इनटू परमानेंट टीथ, ठीक है। ये टेम्परेरी टीथ टूट जाते हैं। कौन कौन से बच्चों के टीथ टूटे हैं अभी? कौन कौन से बच्चों के टीथ टूटे हैं और ब्लड निकला है? डर जाते हो, दिखाते हो मम्मा को, मम्मा मेरा टीथ टूट गया। स्कूल में टूटा है किसी का? ओके, ठीक है। तो मतलब आपके टेम्परेरी टीथ हैं 6-7 ईयर्स तक, जितनी आपकी एज है उतने ईयर्स तक या उससे थोड़ा सा आगे। ओके, फिर हम टेम्परेरी और परमानेंट टीथ कर रहे थे। टेम्परेरी एंड परमानेंट टीथ में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। एट अबाउट जो 2.5 ईयर्स ऑफ एज में वी हैव बच्चों को टेम्परेरी टीथ हैं जिनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, जो टूटते हैं और उनके बाद वो परमानेंट टीथ होते हैं। और जैसे अब आपकी एज है लाइक 6-7 ईयर्स ऑफ एज, उस एज में हमारे परमानेंट टीथ आ जाते हैं, उस एज तक या मैक्सिमम 9 ईयर्स ऑफ एज तक। At 6 or 7 years of age, our temporary teeth start falling. हमारे जैसे आपकी एज है ना बेटा 3rd, 4th, 5th तक, इनफैक्ट 7-8 years तक temporary teeth fall down और उसकी जगह कौन से teeth आते हैं? permanent teeth. And now the new set of teeth starts growing. This set has 32 teeth set. जैसे मैंने आपको बताया total permanent teeth set कितने होते हैं? 32 और temporary 20. temporary कितने होते हैं? 20 और जब परमानेंट सेट ऑफ टीथ आते हैं वो कितने हैं? बट ये आपको याद रखने हैं ये दो नंबर्स, ठीक है। एंड ये आपका 2 to 3 इयर्स ऑफ एज तक होते हैं। उसके बाद 6-7 इयर्स ऑफ एज तक वो टीथ टूट जाते हैं आपके 20 पेयर्स ऑफ टीथ। उसको टूट के, जिनको टेम्परेरी टीथ को क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। वो टीथ टूटते हैं और फिर कौन से टीथ आते हैं हमारे? परमानेंट टीथ। अब हम इसके बाद इसमें जो टीथ का स्ट्रक्चर दिया हुआ है पेज 57 पे, आपने टेम्परेरी टीथ का स्ट्रक्चर और परमानेंट टीथ का स्ट्रक्चर, आप क्ले लोगे, क्ले में आप ऊपर टीथ का स्ट्रक्चर, उसको क्ले का पहले बेस बनाओगे, बेस के ऊपर आप टीथ के मॉडल्स, जैसे होता है ना मॉडल, टीथ के छोटे छोटे 20 सेट ऑफ टीथ लगाओगे जिनको नाम दोगे टेम्परेरी टीथ। और दूसरे प्रोजेक्ट पे आप क्ले लेके 32 सेट ऑफ टीथ लगाओगे और उनको लिखोगे परमानेंट टीथ, ठीक है। ये हो गया एक प्रोजेक्ट। उसके बाद हम मूव करेंगे काइंड्स ऑफ टीथ। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ? आपके जो माउथ में टीथ हैं 32 सेट ऑफ टीथ हैं, उसमें डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं? उनको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ टीथ। काइंड्स ऑफ टीथ। ओके, द सेट ऑफ टीथ वी हैव डिवाइडेड इनटू 4 काइंड। जो हमारा पूरा सेट है 32 सेट ऑफ टीथ, उनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन 4 पार्ट्स का नाम क्या है? इंसिजर्स। ये टीथ हैं हमारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ टीथ। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। Okay, different kind of teeth: incisors, canines, premolars, molars. 4 types of teeth हैं: incisors, canines, premolars और molars. Now ये अब one by one हम करेंगे. Incisors. The incisors are shovel और like पतला सा होता है ये ऊपर वाले। आप अपने हाथ लगा के, कैट्स आपको हेल्प करेंगी, आपके अपने टीथ में बताएंगी इंसिजर्स कौन से हैं, आगे वाले, ठीक है। इंसिजर्स आर शॉवल और चाइसल शेप टीथ आर एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, जो बिल्कुल माउथ के आगे होते हैं ये वाले, ठीक है। माउथ में बिल्कुल सामने जो होते हैं वो होते हैं इंसिजर्स। एन अडल्ट हैज 8 इंसिजर्स, 4 इन ईच जॉ। अब आपके माउथ में एक अपर जॉ होता है बेटा, एक लोअर जॉ होता है। अपर जॉ, लोअर जॉ, 16 अपर 16 लोअर, ठीक है। बन गए 32।
ठीक है। तो 16 अपर जॉ, 16 लोअर जॉ। जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके 8 इंसिजर्स होते हैं, 8 टोटल इंसिजर, 4 ऊपर और 4 नीचे वाले जॉ पे। एंड दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग और कटिंग ऑफ फूड। आपने कोई चीज ली खाने के लिए, चॉकलेट ली, ठीक है, चॉकलेट को आप बाइट करते हो, चॉकलेट को बाइट करते हो, किससे करते हो, इंसिजर से। तो 4 ऊपर जॉ में और 4 नीचे जॉ में, टोटल इंसिजर्स आर 8, टोटल इंसिजर्स आर 8, ओके। उसके बाद हमने एनिमल्स वाले चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो उसमें लिखा हुआ था herbivores have sharp incisors to bite and cut leaves, grass and fruit। जितने भी herbivorous एनिमल्स होते हैं, जो फ्रूट, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके इंसिजर्स बहुत शार्प होते हैं। किस लिए? ताकि वो फ्रूट को, ग्रास को बाइट कर पाए। हेर्बीवरस हैव शार्प इंसिजर्स, बहुत शार्प इंसिजर्स होते हैं उनके लीव्स को और फ्रूट को सबको कट करने के लिए। कैनाइंस आर पॉइंटेड टीथ। कैनाइंस क्या होती है? पॉइंटेड टीथ होते हैं। दीज आर प्रेजेंट राइट नेक टू इंसिजर्स। इंसिजर्स के जो बिल्कुल साथ होते हैं उनको बोलते हैं कैनन्स। कैनाइंस या कैनन्स, ठीक है। ये जो है वो दोनों जॉज में होते हैं। Next to incisors, there are 4 canines in adult's mouth. They are used for tearing and ripping the food. Food को tear करने के लिए, bite करने के लिए incisors, food को tear करने के लिए canines। और ये incisors के बिल्कुल साथ होते हैं और ये 4 होते हैं upper jaw में। There are 4 canines in adult mouth. Total 4. Incisors हैं 8, कैनाइंस है 4, 8 ये जो है 4 इन ईच जॉ, अपर एंड लोअर जॉ, 4 इन ईच जॉ, अपर एंड लोअर जॉ, ठीक है। अपर एंड लोअर जॉ 8 कैनाइंस टोटल। ये अडल्ट्स की बात हो रही है। अडल्ट्स में कितना सेट ऑफ टीथ है? 32। अडल्ट्स में कितने सेट ऑफ टीथ है? 32। और ये सारे परमानेंट टीथ हैं। क्या है ये? परमानेंट, ठीक है। अडल्ट्स में कितने? 32 सेट ऑफ टीथ और ये सारे परमानेंट हैं। और जो बेबीज होते हैं उनके टीथ नहीं होते, उनके 6-7 मंथ्स तक टीथ आने शुरू होते हैं, बहुत छोटे छोटे। और 6-7 ईयर्स, जब आप 6-7-8 साल के होते हो तो आपके ये 20 सेट ऑफ जो टेम्परेरी टीथ हैं वो टूटते हैं और आपके परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, अपर जॉ और लोअर जॉ में इक्वल। अब आपके काइंड्स ऑफ टीथ में इंसिजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। इंसिजर्स हैं, कैनाइंस हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। इंसिजर्स जो हैं दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग द फूड। फूड को कट करने के लिए, बाइट करने के लिए इंसिजर्स यूज होते हैं। एंड दे आर ऑन द ओपनिंग ऑफ माउथ, बिल्कुल माउथ के स्टार्टिंग में होते हैं ये वाले। आपने अपने क्लास में कैट्स की हेल्प से अपने ही माउथ में इंसिजर्स बताने हैं मैम को। 8 है, 4 अपर जॉ, 4 लोअर जॉ। कैनाइंस 4, they are used for tearing the, जैसे कार्निवोरस एनिमल्स में कैनाइंस बहुत शार्प होते हैं फॉर टेयरिंग द फ्लैश, वैसे ही अडल्ट्स में, ह्यूमन बीइंग में कैनाइंस आर यूज्ड फॉर टेयरिंग द फूड। इंसिजर्स आर यूज्ड फॉर बाइटिंग द फूड, कैनाइंस आर यूज्ड फॉर टेयरिंग द फूड। और ये बिल्कुल इंसिजर्स के साथ होते हैं। कार्निवोरस, हर्बीवोरस एनिमल्स के इंसिजर्स होते हैं और कार्निवोरस एनिमल्स के शार्प कैनाइंस होते हैं। Then we move to premolars. Premolars means पीछे वाले दांत, ठीक है, मोलर से थोड़े आगे। Next to canines are the flat and broad teeth called premolars. There are 8 premolars. 8 premolars हैं, 4 in each jaw, upper jaw and lower jaw. 4 in each jaw, upper and lower. उसके बाद their function is to crack, crush and chew the food. For biting the food, incisors. For tearing the food, canines. For chewing and cutting the food. For cutting नहीं, for chewing and cracking, मतलब proper chew करने के लिए premolars. Then we move to molars. Molars are present behind the premolars. Premolars के बिल्कुल पीछे, behind, कौन से? बिल्कुल एंड के दांत यहाँ पे जो होते हैं बेटा, बिल्कुल एंड के ऊपर और नीचे, जिनको हम हिंदी में दाढ़ दांत भी कहते हैं, बिल्कुल प्रीमोलर के पीछे। दे आर कॉल्ड मोलर्स। एज कंपेयर टू प्रीमोलर्स, मोलर थोड़े बड़े दांत होते हैं और बड़े वाइडर, बिगर एंड वाइडर। दे हैव पॉइंट्स एंड ग्रूव्स। दे आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग द फूड। आप कहोगे मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स?
प्री मोलर्स जो है वो थोड़ा सा क्रश, फूड को क्रश करने में यूज होता है, और च्यू करने में मोलर्स। और ये कितने होते हैं? दे आर 6 इन ईच जॉ। देयर आर 6 मोलर्स इन ईच जॉ ऑफ एन अडल्ट, ठीक है, 6 molars in total as compared to premolars. Molars are bigger and whiter. They have pointers and grooves. They are used for grinding and chewing the food. There are 6 molars in each jaw of an adult. हर एक adult के jaw में 6 molars होते हैं. So 8 incisor, 8 of 4 12. ये बन गए 6 plus 6 12. So 8 plus 4 12, 12 plus 8 20, 20 plus 2. Total pair of teeth is 32. Total set of teeth, not pair but set. Total set of teeth in an adult is 32. Total set of teeth 32. 8 incisors, 4 in each jaw, 4 upper, 4 lower. Canines 4 हैं. Premolars 4 और molars 8 in each jaw, मतलब 8 ऊपर और 8 ही नीचे. Total कितने? 6. Molars 6 in each jaw. 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब 12 total molars. 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars. Means total 32 set of teeth in an adult. अब सबकी एक बार फंक्शन करते हैं. इंसिजर्स जो होते हैं, जो आगे होते हैं, अब आपने क्लास में कैट की हेल्प से अपनी फिंगर से सारे आपने मैम को, सब बच्चों ने एक एक करके बताना है कि इंसिजर्स कौन से हैं, कैनाइन कौन से हैं आपके माउथ में, प्रीमोलर कौन से हैं और मोलर कौन से हैं. इंसिजर्स कौन से हैं बेटा? इंसिजर हैं जो आपको इंसिजर्स जो बिल्कुल फ्रंट ऑफ द माउथ में होते हैं. दे आर यूज्ड फॉर बाइटिंग द टीथ, फॉर बाइटिंग द फूड, ठीक है. उसके बाद canines are used for tearing and ripping the food. For biting the food, for biting means कट करने के लिए food को incisors यूज होते हैं. food को tear करने के लिए canines यूज होते हैं. ये herbivorous animals के भी माउथ में होता है. ये carnivorous animals, जो एनिमल्स ग्रास और लीव्स वगैरह खाते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड इंसिजर्स, क्योंकि उनको लीव्स को, ग्रास को बाइट करना होता है. और जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, फ्लैश को टेयर करने के लिए दे हैव शार्प कैनाइन्स. वी हैव रेड दिस इन चैप्टर व्हेन वी हैव डन एनिमल वाला चैप्टर, ठीक है. उसके बाद प्रीमोलर्स होते हैं फॉर च्यूइंग, फॉर क्रैकिंग द फूड, कटिंग द फूड. और मोलर्स फाइनली अच्छे से जब आप फूड को च्यू करते रहते हो फॉर योर प्रॉपर डाइजेशन, तो हमारे कौन से काइंड्स ऑफ टीथ यूज होते हैं? मोलर्स. तो ये चारों कैटेगरीज आपने लिखनी है और इनको आपने अपनी क्लास में कैट्स के सामने अपने माउथ में दिखाना है कि आपके इंसिजर्स कहाँ पे हैं, कैनाइन्स कहाँ पे हैं, प्रीमोलर्स कहाँ पे हैं और मोलर्स कहाँ पे हैं. और उसके बाद आपने बताना है कि कितने इंसिजर्स होते हैं. टोटल 32 कैसे बनेंगे? 8 इंसिजर्स, 4 अपर जॉ, 4 लोअर जॉ, 4 कैनाइन्स, 8 प्रीमोलर्स और 12 मोलर्स. 6 इन ईच जॉ, मतलब ऊपर वाला जॉ, नीचे वाला जॉ, 6 दोनों जॉस में. ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ टीथ. नाउ वी विल मूव टू टूथ एंड इट्स पार्ट्स. टूथ का स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. पेज नंबर 58 पे वो स्ट्रक्चर देखो जो आपने मॉडल की फॉर्म में भी ड्रॉ करना है. हाँ, अब ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ. स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ. ओके, इसमें क्या करेंगे? अ टूथ एंड इट्स पार्ट. ऑल्दो टीथ डिफर इन देयर फंक्शन, yet they have basic structure. A tooth may be divided into 2 parts, crown and root. पेज 58 पे सब अपना डायग्राम देखें. जो टूथ का स्ट्रक्चर, एक दांत का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आपका टूथ कैसा होता है. सब देखें, ऐसा ही होता है, दांत की शेप ऐसी होती है. आपने इसमें पूरा स्ट्रक्चर ऑफ टूथ देखना है. इसमें क्या है? द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ टूथ, ठीक है.
जो हमें टूथ का पार्ट दिखता है, ये ऊपर का पार्ट, इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, उसके बाद हमारा रूट हमें नहीं दिखती क्योंकि वो गम्स में ऊपर जाके होती है, वो हमें नहीं दिखता। The crown is the visible part of tooth and the root is the anchor of the tooth and inside the gums। आपका दांत है, आप अभी कभी मिरर में देखो तो दांत जो आपको दिख रहा होता है वो क्राउन पार्ट होता है, और जो दांत रेड वाले पिंक वाले गम्स होते हैं, आपके गम्स होते हैं ना जिसमें टूथ एनेबल होता है, उसके अंदर रूट्स होती हैं जो हमें दिखती नहीं है। तो हमारा टूथ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्राउन और दूसरा क्या पार्ट है, रूट। टूथ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, क्राउन एंड रूट। क्राउन जो है वो विजिबल पार्ट है, मतलब जो हमें दिखता है, और रूट जो है वो इनसाइड द रूट, इनसाइड द गम्स है, जो दिखता नहीं है। ठीक है, क्राउन जो है आपका टूथ का, आपके दांत का विजिबल पार्ट है जो आपको दिखता है, और रूट जो है वो गम्स के अंदर है जो आपका बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। द आउटर पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड एनेमल। ये जो आउटर पार्ट होता है टूथ का उसको बोलते हैं एनेमल, ENAMEL। क्या बोलते हैं इसको, एनेमल। इट इज वेरी हार्ड, वाइट एंड शाइनी। जो आपका अपर पार्ट होता है जो आपके टूथ को कवरिंग करके रखता है, आपके दांत को बचा के रखता है, उसको बोलते हैं एनेमल। अंडर द एनेमल लाइज द हार्ड डेंटाइन। एनेमल के अंदर डेंटाइन होता है। इनसाइड द डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट सेंटर ऑफ टूथ कॉल्ड पल्प। डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट सेंटर होता है जिसको हम पल्प कहते हैं। इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स और नर्व्स। इस पल्प में थोड़े से नर्व्स, नसें और ब्लड वेसल्स होती हैं। एंड इट नरिशेस द डेंटाइन, द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड्स द बेस ऑफ द टूथ। और जो टिश्यू टूथ को कवर करता है दैट इज कॉल्ड गम, दैट इज कॉल्ड गम। ओके, तो हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। एनेमल इज दी, फॉर योर नॉलेज बैंक, फॉर योर बिंगोज नॉलेज बैंक यू विल रीड एनेमल इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है, एनेमल। एनेमल इज दी हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, एनेमल। ठीक है, तो हमने अब ये टूथ का स्ट्रक्चर एक कार्डबोर्ड पे किससे बनाना है, हमने क्ले से। जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए कहा था कॉपी में, वो आपने नोटबुक में ड्रॉ किया और उसका जो मॉडल है वो क्ले से बनेगा। उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ टूथ जो कि पेज 58 पे दिया हुआ है, इसको आपने पेज 58 पे, ये देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर ऑफ टूथ है बेटा, इसको ड्रॉ करना है लेबलिंग के साथ। और इसका स्ट्रक्चर सबने घर पे बना के क्लास में कैट्स को दिखाना है कि आपने क्ले की हेल्प से दांत का स्ट्रक्चर कैसे बनाया। सबसे पहले ऊपर क्या लिखोगे, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे आपने ध्यान से सबसे पहले आपका आउटर मोर पार्ट आएगा एनेमल। एनेमल के अंदर है डेंटाइन, DENTIN, डेंटाइन, डेंटिस से बने डेंटाइन। डेंटाइन के अंदर पल्प, पल्प के अंदर ब्लड वेसल्स और फिर नर्व्स। ठीक है, अब आपका डेंटाइन से रूट पोर्शन है जो हमें दिखता नहीं है, और ये जो है एनेमल वाला, एनेमल से लेके डेंटाइन तक, एनेमल से लेके डेंटाइन तक गम्स। डेंटाइन के बाद गम्स है बेटा। एक मिनट, एक बार और, सॉरी, आपने कैसे लिखना है इसको अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, सबसे पहले आपका स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऊपर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो है एनेमल। एनेमल के बाद आपका आएगा डेंटाइन। डेंटाइन के बाद आपके आएंगे गम्स। इस तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, गम्स के बाद आपका है पल्प। ठीक है, पल्प के बाद ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बाद रूट्स, सॉरी नर्व, नर्व। अब आप ये पूरा फ्लो चार्ट देखो, एनेमल से लेके आपका गम्स तक
आपका क्राउन पोर्शन है जो आपको दिखता है। गम से लेके नर्व्स तक आपका रूट पोर्शन है। नाउ योर टूथ मतलब आपका दांत दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? क्राउन एंड रूट। किन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है? क्राउन एंड रूट। इन दो पार्ट्स में आपका स्ट्रक्चर ऑफ टूथ डिवाइडेड है। क्राउन में आपका एनेमल, डेंटाइन और गम्स। एनेमल, डेंटाइन और गम्स जो आपको दिख रहे हैं वो आएंगे क्राउन के अंदर, ये तीनों। उसके बाद पल्प, ब्लड वेसल्स और नर्व आएंगे रूट के अंदर, विच आर नॉट विजिबल। क्राउन जो है आपका विजिबल है, जो आपको दिखता है सामने से। कौन कौन से तीन पोर्शन? एनेमल, डेंटाइन और गम्स। और गम्स जो चीजें आपको दिखती नहीं है, जो रूट्स के अंदर चली जाती है, वो है पल्प, ब्लड वेसल्स और नर्व। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। और इनमें फंक्शंस करने की जरूरत नहीं है। इसमें मेन आपको जो टूथ के दो पार्ट्स हैं, क्राउन और रूट, वो अंडरस्टैंड करने हैं। उसके बाद क्राउन के अंडर जो आपके पार्ट्स आ रहे हैं वो अंडरस्टैंड करने हैं। और क्राउन में आपको कौन कौन से तीन पार्ट्स विजिबल हैं? एनेमल, डेंटाइन और गम। और रूट में जो आपको इनविजिबल है, जो आपके गम्स के अंदर चला जाता है और जो आपको दिखता नहीं है, वो है पल्प, ब्लड वेसल्स और नर्व। ठीक है। और इसका डायग्राम बनेगा पूरा नोटबुक में, जो मैम से चेक होगा और मेरे को फोटोग्राफ्स आएंगे उसकी। प्लस इसका मॉडल बनाएंगे सब बच्चे क्ले से। वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा बेटा। क्ले लोगे और इसको क्ले को कार्डबोर्ड पे ऐसे रख लोगे और उसके बाद बुक से देख के टूथ का स्ट्रक्चर बनाओगे क्ले की हेल्प से, उसको उसी हिसाब से मोल्ड करके। अब आ जाओ क्विक रिकॉल में। द हार्ड, वाइट एंड शाइनी पार्ट ऑफ टूथ। टूथ का सबसे हार्ड और वाइट और शाइनिंग पार्ट कौन सा होता है? एनेमल। वेरी गुड। द चिसल शेप्ड टीथ एट द फ्रंट ऑफ योर माउथ। आपके माउथ के जो बिल्कुल फ्रंट पे चिसल शेप्ड टीथ होते हैं वो कौन से होते हैं? इंसिजर्स। वेरी नाइस। उसके बाद द नंबर ऑफ मोलर्स इन ईच जॉ ऑफ एन एडल्ट। हर एक जॉ में देखो हमने मोलर्स पढ़े। मोलर्स, प्री मोलर्स के बाद होते हैं मोलर्स। मोलर्स टोटल कितने होते हैं? 12। और वो हर एक जॉ में कितने होते हैं? 6। तो मोलर्स कितने होंगे हर एक जॉ ऑफ एन एडल्ट में? आपके पास इंसिजर्स कितने होते हैं? 8। कैनाइन्स 4। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? दे आर 6। और सॉरी, प्रीमोलर्स आर यूज्ड टू क्रैक, दे आर 8 और मोलर्स होते हैं 6 इन ईच जॉ, दैट इज टोटल 12. The soft tissue that surrounds the base of the टूथ। कौन सा सॉफ्ट टिश्यू है जो बेस को कवर करता है? बताइए कौन सा होता है? पल्प। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्विक रिकॉल हो गया। अब हम आते हैं, हमारे पास हो गया काइंड ऑफ टीथ, डिफरेंट काइंड्स, मतलब इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। फिर हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ, पहले टीथ की इंट्रोडक्शन कि टीथ कौन सी एज में आते हैं और कितने सेट ऑफ टीथ होते हैं। और टीथ को हम डिवाइड दो पार्ट्स में करते हैं, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी टीथ को मिल्क टीथ बोला जाता है और मिल्क टीथ कौन सी एज तक आते हैं। मिल्क टीथ टूट के परमानेंट टीथ कौन सी एज तक आते हैं और कितने सेट होते हैं। फर्स्ट। सेकेंड हमने सीखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ कौन कौन से होते हैं। हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। उनके हमने अलग अलग कैटेगरीज की। इंसिजर्स किस शेप में होते हैं, उनका क्या रोल होता है। कैनाइन्स किस शेप में होता है, उनका क्या रोल होता है। प्रीमोलर्स कैसे होते हैं, उनका क्या रोल होता है। और मोलर्स कैसे होते हैं, ये देख लिया। उसके बाद हमने उनके डिफरेंट वो कितने होते हैं। इंसिजर्स कितने होते हैं ईच जॉ में, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मोलर्स कितने होते हैं, कैनाइन्स कितने होते हैं। फिर हमने किया स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। इसमें हमने कहा कि हमारा जो दांत होता है ह्यूमन बॉडी में, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्राउन और रूट। क्राउन मतलब जो पार्ट हमें दिख रहा होता है अपने दांत में, और रूट जो हमें नहीं दिखता। तो क्राउन में जो कैटेगरीज आती हैं वो हमने कर ली अलग, और जो रूट में कैटेगरीज होती हैं वो हमने अलग कर ली। क्राउन में हमें क्या क्या दिखता है? एनेमल,
डेंटाइन और गम्स, और रूट्स में पल्प, ब्लड वेसल्स और नर्व जो हमें दिखता ही नहीं है। अब आपने इसके दो मॉडल्स, एक डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मोस्ट ऑफ द बच्चे बना चुके हैं, और एक टूथ के स्ट्रक्चर का मॉडल क्ले से वो बना के भेजना है, मुझे दिखाना है कि कैसे बनाया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा आता है टेक केयर ऑफ योर टीथ। इसकी सिर्फ रीडिंग करेंगे और सिर्फ पॉइंट्स देखेंगे कि आपने अपने दांतों को कैसे उनकी देखभाल करनी है, उनको कैसे उनको केयर करना है ताकि आपके दांत खराब ना हो। किस किस बच्चों के दांत में कीड़े लगे हुए हैं, ब्लैक हुआ है टीथ चॉकलेट्स खा के, चॉकलेट्स खा ली मजे से बहुत अच्छी लगती है, उसके बाद प्रॉपरली ब्रश नहीं किया, सोते हुए यू हैव टू ब्रश योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, एक मॉर्निंग में भी और एक रात को सोते टाइम। कौन कौन सा बच्चा करता रहेगा हाथ? ओके, सब करते हैं, वेरी नाइस। आपने क्या करना है, आप सुबह तो करते ही हो उठ के, पर रात को सोने से पहले भी ब्रश योर टीथ टू मेक योर टीथ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, क्योंकि रात को जब आप डिनर करते हो और बिना ब्रश किए सो जाते हो तो सारे जर्म्स आपके टीथ में लग जाते हैं और वो बिल्कुल खराब हो जाते हैं, उसमें कैविटी हो जाती है, फिर आपको पेन होता है, आप अच्छी चीजें नहीं खा पाते हो। तो इससे अच्छा है आप अपने टीथ की अच्छे से केयर करो। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपने दिन में एटलीस्ट 2 बार, हमेशा, वैसे तो कहते हैं कि हर खाना खाने के बाद ब्रश करो, बट ठीक है आप बच्चे हो, आपको नहीं मन करता तो एटलीस्ट सोने के टाइम, सोने से पहले रात को आपने जरूर अपने टीथ को ब्रश योर टीथ प्रॉपरली बिफोर यू स्लीप। टेक केयर ऑफ टीथ में क्या करना है, इसमें आपका एक्टिविटी होगी, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। आपने वो एंड में बताते हैं, पहले इसको रीड करते हैं, पेज 59। टेक केयर ऑफ द टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी मे हैव टू फेस वेरियस डेंटल प्रॉब्लम्स। हमें बड़ी सारी डेंटल मतलब टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। Small particles of food remain stuck in the spaces between the teeth and our mouth. आपको पता है हमारे टीथ के बीच में छोटी छोटी स्पेस होती है, तो जब हम खाना खाते हैं वो वहीं पर ही स्टक हो जाता है, अटका रह जाता है, तो जब तक हम अच्छे से ब्रश नहीं करें वो नहीं निकलता। When we eat something, these need to be cleaned regularly, otherwise germs start growing on them, form a sticky yellow coating known as plaque. अगर हम उन जर्म्स को निकालेंगे नहीं, हम अपनी टीथ को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, तो ये जो जर्म्स हैं वो बढ़ते जाएंगे और हमारे टीथ बिल्कुल येलो हो जाएंगे और एक कोटिंग बन जाएगी, येलो कोटिंग, जिसको हम प्लैक बोलते हैं। These germs then reach the nerves through the dentine and pulp and cause tooth decay. अब ये जो जर्म्स हैं वो अंदर तक हमारे टूथ के जो पल्प और रूट नर्व्स होती हैं वहां तक पहुंच जाएंगे और जिससे हमारे दांतों में स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। This leads to several other problems like toothache, bad breath. हमें दांत में दर्द होगा और बहुत खतरनाक दर्द होता है बेटा, वो बहुत ही दर्द होगा आपको। इससे अच्छा है कि आप अपने टीथ का ध्यान रखो और आपके टीथ में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, कोई आपके पास नहीं आएगा। Following are some ways to protect your teeth from decaying. कुछ तरीके हैं जिससे आपको ध्यान रखना है और जो आप फॉलो कर सकते हो अपने दांतों को बदबू से बचाने के लिए, डिके से बचाने के लिए। ये 1 to 6 पॉइंट्स हैं, इनको रीड करो अच्छे से। 1 to 6 पॉइंट्स जो पेज 59 पे दिए मैं, इनको प्रॉपरली रीड करेंगे। उसके बाद आपने एक चीज और करनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज है फ्लॉस। फ्लॉस क्या होता है, वो फ्लॉस जो चीज, उसको कैसे करना है, आपने उनको, फ्लॉस इज अ स्मूथ थ्रेड, एक थ्रेड होता है जो सिल्क का बना होता है, विच इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग योर टीथ। ये सब यूज नहीं करते, आप अगर कंफर्टेबल हो तो फ्लॉस को यूज करो, ये आपकी नॉलेज के लिए है। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो उसको यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो इसलिए होता है कि ताकि आप अपना टीथ, अपने टूथ को सोने से पहले अपने सेट ऑफ टीथ को अच्छे से क्लीन कर पाओ, ठीक है। तो आपने ये कुछ चीजें केयर करनी है और एज अ स्टूडेंट दिमाग में रखना है कि मुझे इन चीजों को दिमाग में रख के अपने टीथ को क्लीन करना है। अब आ जाओ पेज नंबर 62 पे। इसमें जो लेजर टाइम की एक्टिविटीज है बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट और क्रॉसवर्ड पजल, बैकवर्ड एंड क्रॉस, इन दोनों को कहीं पे भी नहीं करना, बुक में स्पेस है वहीं पर इसको आप फिनिश करोगे, ठीक है।
तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे फिनिश होता है और इसके लिए आपको जो जो मॉडल्स और जो जो एक्सरसाइजेस और डायग्राम्स, दो मेन डायग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम, ये दोनों डायग्राम्स अच्छे से ड्रॉ करके उनके मॉडल्स क्रिएट करने। ठीक है बेटा, ओके बाय।